नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चों के जाने के बाद जो हम घर की क्लीनिंग करते हैं वो वाली। तो आपको तो पता ही है, बच्चों के जाने के बाद देखिए कपड़े कैसे पड़े रहते हैं, कहीं पजामी कोई कहीं फेंक के चले जाता है, कोई कहीं। और ये देखिए, सुबह उठते ही हम किचन में घुस जाते हैं, लेकिन बेड पर कपड़े जो फैले रहते हैं, कंबल वगैरह, वो सब ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं ये कपड़े उठा दूंगी। कंबल वगैरह है जो मैं बालकनी में डाल दूंगी, क्योंकि बालकनी में थोड़ी देर के लिए धूप आती है तो मैं धूप में बैठ जाती हूँ। और आजकल हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जैसे कंबल को भी थोड़ी बहुत हवा धूप वगैरह लग जाएगी। और मैं जैसे बालकनी में बैठती हूँ तो हवा नहीं लगेगी अगर मैं कंबल डाल देती हूँ बालकनी में। तो जब मैं बैठती हूँ तो हवा नहीं लगती है, नहीं तो बहुत ठंडी लगती है। अगर हवा चलती रहे तो ऐसे ही बैठा नहीं जाता है बालकनी में। और अगर कंबल डाल देते हैं तो हवा नहीं लगती है, फिर थोड़ी देर के लिए है, अच्छा लगता है धूप में बैठकर। तो बस मैं सबसे पहले बेड ठीक कर दूंगी। यहाँ पर मैं बेड शीट झाड़ के बिछा दूंगी। और यहाँ पर मैंने ये गर्म कंबल डाल दिया है, बेड शीट भी बिछा रखी है, ऊपर से गर्म कंबल डाल देती हूँ। क्योंकि अभी ठंड तो वैसे बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बस मैं यहाँ पर पहले बेड ठीक कर दूंगी। और ये देखिए कि बच्चों ने कहीं पर किताब रखी है, खिलौने, सॉक्स, टोपे वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। तो बस मैं इनको उठा दूंगी पहले। और कुछ कपड़े पड़े हैं, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धोने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे ऊपर की जर्किन वगैरह होती है तो वो डेली नहीं धुलती है, दूसरे तीसरे दिन ही धुलती है। तो बस जो पहनने के हैं उनको मैं तय लगा के बेड के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि अलमारी में भी नहीं रख सकते, पहने हुए हैं और दूसरी बार यूज करने हैं। तो बस मैं इनको तय लगा के ऐसे ऊपर बेड पे रख दूंगी। तो बच्चे स्कूल से आएंगे और पहन लेंगे। और जो कपड़े धुलने के हैं वो मैं मशीन में डाल दूंगी। और अब मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि कपड़े हो गए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर बेड वेड मैंने ठीक कर दिया था। अभी जो ये कपड़े बचते हैं इनको मैं बालकनी में रख देती हूँ। जब मैं कपड़े लगाऊंगी धोने के लिए तो डाल दूंगी। पहले मैं ये जो कपड़े पड़े हैं सारे उठा देती हूँ। और ये देखिए, जो रफ कॉपी होती है बच्चे ऐसे फाड़ के खेलते हैं, तो ये यहाँ पर इकट्ठे करके रख दिया। तो बस ये बाहर निकालने का सामान है, इनको मैं बाहर निकाल दूंगी। साथ के साथ ये कोई काम की नहीं है, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं और फेंक देते हैं। तो बस मैं इनको बाहर ही कर देती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सोफ़ा ठीक करने के लिए। तो मैं ये सोफ़े के कवर दोबारा से लगा दूँगी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद, जब तक बच्चे स्कूल में हैं तब तक तो रहेगा साफ़ सुथरा घर। अभी मैं एक बार कर दूँगी, लेकिन बच्चों के आने के बाद फिर वही से फैल जाएगा दोबारा से, क्योंकि बच्चों का तो यही काम है, ऐसे ही खेलते रहते हैं और सामान फैला देते हैं। तो यहाँ पर ये भी बच्चों को छोड़कर आ गए थे, और अब ये तैयार होंगे, नहाएंगे। तब तक मैं इनका भी लंच तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी तो बन गई है, बस रोटी बनानी है। तो पहले मैं ये कपड़े लत्ते उठा देती हूँ, उसके बाद और भी क्लीनिंग का काम है। अभी तो ये है, शुरुआत हुई है क्लीनिंग की, बच्चों के जाने के बाद ही होता है क्लीनिंग का काम। और मैं कोशिश करती हूँ कि इनके जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत अपना क्लीनिंग का काम कर लूँ। और ये देखिए, बच्चों ने ये जो रस्सी होती है कूदने की, खाट में कैसे लपेट दी है। तो बस मैं पहले इसको निकाल देती हूँ। बच्चे बहुत खेलते भी है और इतना ही फैलाते हैं, और अभी भी देखना आने के बाद फिर दोबारा से ऐसे ही फैला देंगे। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े लत्ते उठा लिए हैं। अभी मैंने शुरू किया है काम डस्टिंग का। तो यहाँ पर पहले मैं अपनी जो सेंटर टेबल होती है उसकी डस्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा ले लिया है, थोड़ा सा सरफ के पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के उसी से मैं डस्टिंग करूँगी पूरे घर की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले सेंटर टेबल को क्लीन कर दिया है, उसके बाद जो है मैं फ्रिज पे भी कपड़ा मार देती हूँ। इसके बाद जो हमारी एलईडी होती है, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। इसकी मैं डेली नहीं करती हूँ, कभी कभार हल्का सा हाथ मारती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक होता है, मुझे डर भी लगता है। तो बस ऐसे आराम आराम से हल्का सा हाथ इसके पीछे से मार दूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जब क्लीनिंग करते हैं तो बहुत धूल निकलती है यहाँ से। तो इसके बाद मैं करती हूँ मेन गेट की क्लीनिंग। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। पहले मैं कपड़े को ऐसे मार लूँगी, क्योंकि ये जाली का गेट है, इसमें धूल भरी रहती है बहुत ही ज़्यादा।
तो इसको मैं ऐसे झाड़ के पहले धूल निकाल देती हूँ। उसके बाद जो ये स्टील की जो पट्टी बनी हुई है इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसे काला हो जाता है। जो मैं जिस कपड़े से मैं क्लीनिंग करती हूँ बहुत ही ज़्यादा धूल निकलती है यहाँ से। तो बस यहाँ पर मेरी मेन गेट की भी क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पर मेरी बाहर की डस्टिंग हो गई है। अब जो ये गिलास के जो गेट है हमारी स्लाइडर, तो इनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। इनको मैं सूखा कपड़ा लेके कॉटन का और कोलिन से साफ़ करती हूँ, उससे आराम से साफ़ हो जाते हैं। और धूल मिट्टी तो होती है तो डेली सी साफ़ करने होते हैं, ये डेली कर देती हूँ मैं इनको। नहीं तो कई बार तीसरे चौथे दिन भी कर देती हूँ, जैसा भी टाइम मिलता है। कभी कभार होता है मन नहीं करता है तो तीसरे चौथे दिन कर देती हूँ। और ऊपर से तो इतने गंदे नहीं होते हैं, नीचे से जैसे हाथ लगते हैं, बच्चे हैं छोटे और धूल मिट्टी या गीले हाथ भी लग जाते हैं तो नीचे से ज़्यादा गंदे होते हैं, ऊपर से इतने गंदे नहीं होते हैं। और धूल मिट्टी तो ये है आती है सब जगह, घर के अंदर भी बाहर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो बस क्लीनिंग का काम तो लगा ही रहता है। तो बस मैं यहाँ फटाफट से गेट जो है साफ़ कर दूँगी। उसके बाद रह जाएगा मेरा झाड़ू और पोछे का काम। तो यहाँ पर मेरा डस्टिंग का काम सारा हो गया है। तो अभी मैं लगा देती हूँ झाड़ू। उसके बाद मुझे बनाना है खाना, रोटी सेकनी है बस इनके लिए, और अपने लिए भी अभी बना लूँगी। फिर जो है बच्चे आएंगे तब देखती हूँ, तभी देखूँगी क्या बनाना है लंच में। अभी जो है सुबह का काम कर लेते हैं और फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है। काम बहुत सारे हो जाते हैं सुबह सुबह। और मेरी ऐसी आदत है कि जैसे मैं नहाऊंगी तो नहाने से पहले बाल्टी क्लीन करूंगी, और उसके बाद जैसे मुझे कंघी करनी है बालों में तो कंघे को भी क्लीन करके तभी कंघी करती हूँ। और कंघे को मैं ऐसे करती हूँ, बस साबुन लगा के ब्रश मार देती हूँ और बाल्टी को मांज देती हूँ साबुन से, जो कपड़े धोने की साबुन होती है। और एक लोहे का जूना रखती हूँ मैं, उसी से साफ़ कर देती हूँ बाल्टी। तो उससे ये आदत वैसे सही है, ये बाल्टी भी क्लीन रहती है और मेरा मन ही नहीं करता है ऐसे नहाने का, तो मैं पहले क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरी झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, बस मैं कपड़े धो देती हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, उनको मैंने लंच बना कर दे दिया था। तो बस अब मेरा रह गया है नहाना, कपड़े धोना और जो है थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो मेरी हो गई है। पोछा मैं साथ के साथ ही लगा लूँगी, जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मैं बीच बीच में जैसे टाइम मिलेगा नहा लूँगी, और पोछा भी बीच बीच में ऐसे ही लगा लूँगी टाइम निकाल कर, क्योंकि कपड़े धुलते रहेंगे मशीन में और मेरा भी साथ के साथ और भी काम होता रहेगा नहाने का और पोछा लगाने का। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।